तो चलो पहले हिंदी बता दें। देखो, किसी त्रिभुज की, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं क्या होते हैं, सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो वो माध्यिका होगा। जैसे एडी माध्यिका है, इसी तरह बीई माध्यिका और सीएफ, ये इसके आधे पर मिला है सी को, ठीक है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, जिसे केंद्रक कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मान लो कोई आकृति है, कोई पत्थर या और कुछ, उसका सारा भार एक ही जगह यहाँ केंद्रित हुआ माना जाता है, इसलिए इसको इंग्लिश में ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। अब दूसरा है शीर्ष लंब। क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे खींचा गया लंब, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो जैसे यहाँ देखो बीसी पे शीर्ष लंब खींचे हैं ये, अब इसका नाम नहीं रखे, एडी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे एडी। इसी तरह यहाँ बी से लंब शीर्ष लंब खींचे हैं एसी पे, बीई, ठीक है, इस तरह से इधर यहाँ खींच लिए सीएफ। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, ये देखो 90 डिग्री बनता है यहाँ, ठीक है, ये जो है एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र, ठीक। आगे आते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक, यानी कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक कह लो या लंबार्धक, यानी कि ऐसा अर्धक खींचते हैं, इन भुजाओं का आधा आधा करते हैं जो 90 डिग्री भी बनाए और इनको आधा आधा भी करें, तो वो वाला बता चुके हैं लंबार्धक कैसे करते हैं। फिर इस भुजा का लंबार्धक खींचे और इसका, तो देखो ए बी का लंबार्धक ये हुआ, ठीक है, और बी सी का लंबार्धक ये हुआ, और ए सी का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक कहो चाहे लंबार्धक ये हुआ। ये भी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वो हाँ इसको कहते हैं परिकेंद्र, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर। और ये क्या, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के तीनों कोणों के अर्धक, यानी कि तीनों कोणों के आधा करने वाले, ये भी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। देखो इसका आधा की इधर गया, फिर इसका आधा की इधर से इधर, तो ये भी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जिसे अंतः केंद्र कहते हैं,